हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के चैप्टर 13 को, मानसी की घर वापसी। सक्षम को जैसे झटका लगा और वो एकदम से खड़ा हो गया। उससे ने गुस्से से मानसी की तरफ देखा। मानसी ने उसे इस तरह से देखा, अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? सक्षम ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम भूल गई क्या? रात को तुमने ही मेरे कपड़े उतारे हैं। मानसी ने अपने हाथ की उंगलियों के बीच सक्षम को देखा। वो अपने मुंह खोल उसको देखे जा रही थी। मानसी ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो? अपनी बकवास बंद करो। उसके बाद मानसी उठकर सक्षम को बिना देखे उसके रूम से जाने लगी। सक्षम ने एकदम से उसकी बाजू पकड़ ली। मानसी ने बिना पलटे कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें कल की वजह से कहीं चोट लगी है तो नहीं है? सक्षम ने सीरियस होकर पूछा। मानसी पीछे हट पलटी और सक्षम से अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सक्षम की पकड़ उसके ऊपर काफ़ी मजबूत थी। सक्षम ने मानसी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। तुम्हारा दिमाग सटक गया है क्या? पूरी रात तुम मुझ चिपक कर सोए हो। एक सेकेंड के लिए भी तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा और अब ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें मुझे इस तरह से देखने में भी शर्म आती है। सक्षम ने विशाल मानसी की आंखों में देखते हुए कहा। सक्षम के द्वारा कही बात सुनकर मानसी का चेहरा गुस्सा और शर्म से लाल हो गया, क्योंकि आज तक वो कभी भी किसी लड़के की इतना क्लोज नहीं हुई थी। मानसी ने भी सक्षम की आंखों में देखते हुए कहा, मैं रात बहुत ज़्यादा डर गई थी, और वैसे भी रात जो भी हुआ उसमें तुम्हारी सबसे ज़्यादा गलती है। ना तुम मुझे वहाँ ज़बरदस्ती कैद करके रखते और ना ही मेरे साथ ये हादसा होता। मानसी जैसे जैसे अपनी बात पूरी किए जा रही थी वैसे वैसे सक्षम के एक्सप्रेशन डार्क होते जा रहे थे। मानसी की बातें कड़वी जरूर थी लेकिन सच थी। अगर उसके साथ कल रात कुछ भी हुआ होता तो सक्षम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। वैसे तो उसे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता ना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मानसी के साथ अगर कुछ गलत हो वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और ये भी सच था कि जिसने उसके साथ सबसे ज़्यादा गलत किया था वो इंसान वो खुद था। सक्षम ने कुछ सोचकर मानसी का हाथ छोड़ दिया और कहा, तुम अपने घर जा सकती हो। मानसी अपना उसे सक्षम बात सुनकर ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने दोबारा सक्षम से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? जरा दोबारा कहना। सक्षम अबरा अपनी बात कहने के बाद दोबारा दोहराता नहीं। ओके ओके मत दोहराओ। मानसी के चेहरे पर खुशी साफ सफाई दिखाई दे रही थी। वो अपने सामने खड़े सक्षम के अचानक से गले लग गई। सक्षम अपनी जगह स्तब्ध रह गया। वो मानसी को खुशबू बहुत करीब से महसूस कर सकता था। इस खुशबू को उसने पूरी रात को महसूस किया था। उसने मानसी को खुद से दूर नहीं किया और ना ही उसको गले लगाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। थोड़ी देर बाद मानसी खुद ही उससे अलग हुई। उसने खुश होते हुए कहा, ठीक है अब मैं जा रही हूँ। जितनी जल्दी यहाँ से जाऊँगी उतनी जल्दी सही करेगा। क्या बात, पता बाद में तुम्हारा मूड बदल जाए। उसके बाद मानसी वहाँ से निकल गई। उसको इतना खुश देखकर सक्षम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इस बात से खुश थी कि आज वो सक्षम को छोड़कर जा रही है। ठीक है अगर जा रही है, कम से कम मेरे गले से आफत तो छूटेगी। इतना कहकर सक्षम बाथरूम में चला गया। देवकी का पर्सनल काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए वो सुबह ही सक्षम के लिए खाना बनाने के लिए विला आ गई थी। उन्होंने जब मानसी को सक्षम के रूम से बाहर निकलते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। थोड़ी देर में मानसी फ्रेश होकर नीचे आ गई। सक्षम वहाँ पहले से ही था और उसके दोस्त अभी तक सोफे सोकर नहीं उठे थे। तभी सक्षम डाइनिंग टेबल पर बैठा अपना नाश्ता कर रहा था। देवकी ने मानसी को देखा, आवाज़ लगाते हुए, मानसी बेटा और नाश्ता कर लो। नहीं आंटी मुझे भूख नहीं है, मानसी ने देवकी के पास आकर कहा और उसके गले लग गई। मानसी ने देवकी से कहा, देवकी आंटी मैं आज अपने घर जा रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं घर जाकर आपको बहुत मिस करूँगी। देवकी मानसी की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। उसने हैरानी के साथ पहले मानसी को देखा फिर सक्षम को। सक्षम ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। उसका पूरा का पूरा फोकस खाने पर था। उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे उसने मानसी की बात सुनी होगी। अपनी बात कहने के बाद और देवकी से मिलने के बाद मानसी वहाँ से जाने को तैयार हो गई। तभी देवकी ने कहा, अरे कुछ तो खा कर जाओ। नहीं मुझे भूख नहीं है, ये कहकर मानसी घर के बाहर निकल गई। सक्षम ने फिर से भी कुछ नहीं कहा। उसने एक बार भी जाती हुई मानसी की तरफ नहीं देखा। लेकिन कुछ ही देर में मानसी मुँह लटकाए वापस आ गई। देवकी उस वक्त वहाँ नहीं थी। सक्षम अभी भी नाश्ता कर रहा था। मानसी जाकर सक्षम के साइड में खड़ी हो गई। अब वापस क्यों आई हो? सक्षम ने उनकी तरफ बिना देखे कहा।
यहाँ से घर काफ़ी दूर है और मेरे पास वहाँ जाने के पैसे नहीं हैं। मानसी बच्चे जैसा मुँह बनाते हुए बोली। सक्षम ने टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ किए और अपने पर्स से कुछ कैश निकालकर मानसी को दे दिया। उन पैसों को गिनते हुए मानसी ने कहा, ये तो बहुत सारा पैसा है। इतना नहीं चाहिए मुझे बस घर जाना है, विदेश नहीं। रखना है तो रखो वरना रहने दो, सक्षम बोला। बिटर, मानसी ने मन ही मन कहा और पैसे लेकर मानसी वहाँ से निकल गई। सक्षम का उसको इतना खुशी से जाते देखकर दिल भारी होने लगा था। क्यों, क्या उसको उसकी आदत हो चुकी थी या वो उससे प्यार करने लगा था? ये ख्याल आते ही सक्षम की आंखें आग उगलने लगी। उसको कभी किसी लड़की से प्यार ही नहीं सकता, ये सोचकर वो भी ऑफिस के लिए निकल गया। 2 घंटे के सफ़र के बाद मानसी अपने घर के सामने उतर गई। उसने टैक्सी ड्राइव कर को पैसे दिए और घर की तरफ बढ़ने लगी। उसको अपने घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्यासे को कई साल बाद पानी मिला हो। मानसी अपने घर के गार्ड में थी, तभी उसको अपने घर से आने वाली कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। वो सीधा अंदर गई, बल्कि दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुनने लगी। मैंने कितनी बार कहा था कि तुम्हें उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, वो जा चुकी है, मानसी के पापा ने कहा। मानसी को जैसे ही अपने पापा की ये बात सुनाई दी, उसको अचानक से झटका लगा। वो तो ये भूल ही गई थी कि उसके घर तो उसके बारे में ये पता होगा कि वो भाग चुकी है। तभी उसको किसी के चलने की आवाज़ आई। वो एक खंबे के पीछे छुप गई ताकि उसको कोई देख ना सके। उसने खंबे के पीछे देखा, उसके पापा घर से निकल रहे थे। जब उसके पापा कार में बैठकर वहाँ से निकल गए, तब तक मानसी खंबे के पीछे से बाहर नहीं निकली। उसके पापा के जाने के बाद वो खंबे से पीछे से बाहर निकली आई और अपने घर के अंदर एंटर हुई। घर के अंदर जाते ही उसने अपने माँ को देखा जो किचन में बर्तन धो रही थी।